प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 99वीं जयंती के दिन देश सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। राजनेता और कवि और एक पत्रकार के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी एक अमिट छाप देशवासियों पर छोड़ी है। आइए पूर्व पीएम की उन प्रेरणादायक बातों को याद करें जो आज भी दुनिया के लिए प्रासंगिक है। उनकी वो बात जब उन्होंने कहा कि मैं 40 साल से इस सदन का सदस्य हूँ। सदस्यों ने मेरा व्यवहार देखा, मेरा आचरण देखा, लेकिन पार्टी तोड़कर सत्ता के लिए नया गठबंधन करके अगर सत्ता हाथ में आती है तो मैं ऐसी सत्ता को चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। मैं अपनी सीमाओं से परिचित हूँ, मुझे अपनी कमियों का एहसास है। निर्णायकों ने अवश्य ही मेरी न्यूनताओं को नज़रअंदाज करके मुझे निर्वाचित किया है। सद्भाव में अभाव दिखाई नहीं देता। यह देश बड़ा है, अद्भुत है, बड़ा अनूठा है। किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाकर अभिवादन किया जा सकता है। अटल बिहारी वाजपेयी वो शख्सियत थे जिनकी तरबियत आरएसएस की पाठशाला और उससे भी पहले आर्य समाज जैसे संगठनों से हुई थी। उग्र राष्ट्रवाद की बेझिझक नुमाइश की अपनी आदत को वाजपेयी ने कभी नहीं छोड़ा। हालांकि अटल जैसे जैसे दिल्ली और भारतीय संसद की राजनीति में मंचते गए, वैसे वैसे उन्होंने अपनी उग्र राष्ट्रवादी छवि को ढकने दबने दिया। हमें याद रखना चाहिए कि जितना कोई सियासी शख्सियत संसद पर असर डालती है, संसद उससे कहीं ज्यादा असरदार रोल किसी राजनेता का किरदार गढ़ने में अदा करती है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया था। आज जो लुटियंस जोन दिल्ली सियासी गली बन गई है, वाजपेयी उसी की उपज थे। उन्होंने एक सांसद के तौर पर 1957 से लेकर 2004 तक लुटियंस जोन वाला सियासी जीवन ही जिया। हाँ, इस दौरान वो 1962 और 1984 में 2 बार चुनाव भी हारे थे, लेकिन तब भी वाजपेयी राज्यसभा के रास्ते संसद पहुंच गए थे। मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद पकी हुई उम्र यानी 63 बरस की अवस्था में दिल्ली की संसदीय राजनीति में दाखिल हुए। मोदी के मुकाबले अटल बिहारी वाजपेयी तो उम्र के तीसरे दशक के दौरान ही राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र यानी दिल्ली पहुंच गए थे, जहां मोदी अपने सियासी करियर के एक बड़े हिस्से में राज्य स्तरीय नेता रहे थे और उन्होंने करीब 13 साल राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर बिताए। वहीं वाजपेयी युवावस्था में ही दिल्ली की दिलकश बौद्धिक और कुलीन लोगों की मंडली का हिस्सा बन गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार 1993 में लोकसभा का उपचुनाव लड़ा था, मगर उस चुनाव में अटल हार गए थे। 4 साल बाद हुए 1957 के आम चुनाव में वाजपेयी ने 3 सीट बलरामपुर, मथुरा और लखनऊ से किस्मत आजमाई। मोदी और वाजपेयी की तुलना करें तो दोनों ने शुरुआती जीवन में आरएसएस की शाखाओं में उसकी विचारधारा की तालीम पाई थी। मोदी के पिता चाय बेचते थे तो वाजपेयी के पिता प्राइमरी स्कूल में मास्टर थे। दोनों ही नेताओं ने सियासत में अपनी जगह शानदार भाषण की कला की वजह से बनाई। हालांकि मोदी और वाजपेयी के बोलने का अंदाज अलहदा है, मगर दोनों ने मुस्लिमों के खिलाफ सख्त रवैये से अपनी सियासी जमीन तैयार की। वाजपेयी ने अलग ही दौर में राजनीति की शुरुआत की थी। ये भारत के इतिहास में शानदार संसदीय परंपरा वाला दौर था।